बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आइए सबसे पहले मिलकर अपने रब से दुआ करते हैं। ए अल्लाह, ए रहमान, ए रहीम, हमारी तमाम छोटी बड़ी गलतियों को माफ़ फरमा, हमें ईमान और यकीन की दौलत अता फरमा, हमारी परेशानियाँ दूर अता फरमा, हमारे गमों को खुशियों में बदल दे, हमें अपनी रहमत और अपनी फजल के साए में हमेशा महफूज रख, हमारे तमाम कबीरा और सागिरा गुनाहों को माफ़ अता फरमा, हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, एक बात मैं आप सबसे हमेशा कहती हूँ और आज फिर कहना चाहती हूँ, हर वक्त इस्तिग़फ़ार करते रहिए। आप ड्राइविंग कर रहे हो, खाना बना रहे हो, घर का काम कर रहे हो, बच्चों के साथ हो या कहीं भी हो, अपनी ज़ुबान पर अस्तग़फ़िरुल्लाह से तर रखिए। इस्तिग़फ़ार करने के लिए किसी ख़ास समय या किसी ख़ास जगह की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह से माफ़ी मांगने का दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता है। अगर कभी आपका ध्यान पूरी तरह ना लग पाए तो भी इस्तिग़फ़ार करना मत छोड़िए। हो सकता है पहली बार दिल से पूरी तरह ना जुड़े, लेकिन दूसरी, तीसरी या 10वीं बार आपका दिल उसी इस्तिग़फ़ार में सुकून महसूस करने लगेगा। याद रखिए, अल्लाह हमारी कोशिश देखता है, हमारी नियत देखता है। मेरी ज़िंदगी में भी इतने बदलाव आए हैं, उनमें इस्तिग़फ़ार का बहुत बड़ा हिस्सा है। आप सब जानते हैं कि मैं समय समय पर अपनी इस्तिग़फ़ार की जर्नी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, ताकि आपको भी हिम्मत और मोटिवेशन मिलती रहे। आज भी मैं अपने दिल की कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि इस्तिग़फ़ार सही तरीके से कैसे करें। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ़ ज़ुबान से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने देने का नाम नहीं है। इस्तिग़फ़ार का मतलब है अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी महसूस करना, अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगना और दोबारा वही गलती ना करने की कोशिश करना। जब इंसान इस एहसास के साथ इस्तिग़फ़ार करता है, तब उसकी ज़िंदगी में ऐसे बदलाव आने लगते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। एक बात और, दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। कुछ लोग बचपन से ही नमाज के पाबंद होते हैं और कुछ लोग धीरे धीरे इस आदत को अपनाते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। जब मैं बहुत छोटी थी तब मुझसे नमाज़ पढ़नी नहीं आती थी, सिर्फ़ कलिमा याद था, लेकिन मैं अपनी अम्मी को नमाज़ पढ़ते हुए देखती थी। उनका सुकून, अपना अंदाज़ मुझसे इतना अच्छा लगता था कि मैं भी दुपट्टा ओढ़कर उनके पास खड़ी हो जाती थी। मुझे नमाज नहीं आती थी, लेकिन दिल चाहता था कि मैं भी अपने रब के सामने खड़ी हो जाऊं। मेरी अम्मी मुझे देखकर मुस्कुरा देती थी। यहीं से मैंने एक बात सीखी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे नमाज़ पढ़ें, अच्छे इंसान बने, सबसे पहले आपको खुद बनना होगा। बच्चे हमारी बात कम और हमारे अमल ज़्यादा सीखते हैं। फिर मैं बड़ी हुई और नमाज़ पढ़ना शुरू किया, लेकिन मैं पक्की नहीं थी। कभी पढ़ती, कभी छोड़ देती। शैतान हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता। मेरी अम्मी मुझे बार बार समझाती थी, बेटा नमाज़ पढ़ो। उस समय कभी कभी मुझे उनकी बात अच्छी नहीं लगती थी। मैं सोचती थी कि ये तो मेरे और मेरे अल्लाह के बीच का मामला है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि मेरी अम्मी की ही नसीहतें ही मेरे दिल में कहीं ना कहीं उतर रही थी। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने मेरे दिल को हिदायत दी। मुझे नमाज की अहमियत समझ आने लगी। मैंने फिर से नमाज शुरू की। शुरुआत में फिर कभी कभी टूट जाती थी, लेकिन इस बार मैंने हार नहीं मानी। मैंने तय किया कि अगर कोई कभी नमाज छूट भी जाए तो महीने बाद नहीं, बल्कि अगले ही वक्त फिर से शुरू कर दूंगी। धीरे धीरे यही छोटी छोटी कोशिश मेरी आदत बन गई। अल्हम्दुलिल्लाह, आज नमाज के बिना दिल को सुकून ही नहीं मिलता। आपको क्या पता कि आपके लिए क्या बेहतर है? अल्लाह ताला ही सबसे बेहतर जानने वाला है। वही जानता है कि किन चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं और किन चीज़ों को नहीं। कई बार आप चाहते हैं कि जहां आपकी मोहब्बत होए वहीं आपकी शादी हो जाए, लेकिन आपको क्या पता कि वो इंसान आगे चलकर कैसा साबित होगा, उसका अखलाक कैसा होगा, उसके साथ आपकी ज़िंदगी कैसी गुजरेगी। हो सकता है कि जो आगे चलकर ऐसी बातें हों जिन्हें आप सहन भी ना कर पाएँ। इसीलिए जो भी होता है अल्लाह ताला की हिकमत और प्लानिंग से होता है। हमें अपने रब पर पूरा यकीन रखना चाहिए। कभी गलत नहीं करेगा, वह हमेशा सही फैसला करेगा जो हमारे हक़ में बेहतर होगा। अगर हमारी दुआ उसी तरह कबूल हो जाए जैसे हमने मांगी थी, तो क्या कहना चाहिए, या अल्लाह तेरे लाख लाख शुक्र है। और अगर वही दुआ उस वक्त कबूल ना हो, तब भी कहना चाहिए, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे यकीन कि तू मेरे लिए इससे भी बेहतर फैसला करेगा। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।
इस्तिग़फ़ार का मतलब है अल्लाह ताला से किसी काम में भलाई की रहनुमाई मांगना। जब किसी अहम फ़ैसले में दिल उलझ जाए, जैसे निकाह, नौकरी, कारोबार या कोई बड़ा फ़ैसला, तो इस्तिग़फ़ार करना सुन्नत है। इस्तिख़ारा का मतलब भविष्य देखना या ख़्वाब का इंतज़ार करना नहीं। अगर आखिरत के बाद कोई ख़ास ख्वाब भी न आए तब भी इस्तिख़ारा हो जाता है। इसीलिए इस्तिख़ारा के बाद अल्लाह पर भरोसा, तकब्बुल रखें और जो वाहे मुमकिन हो उन्हें अपना कर फ़ैसला करें। अगर वे काम आपके लिए बेहतर होगा तो अल्लाह उसे आसान कर देंगे और अगर उसमें नुकसान होगा तो अल्लाह उससे दूर कर देंगे। इस्तिख़ारा के साथ मशवरा, अच्छे और भरोसेमंद लोगों से सलाह करना भी सुन्नत है। इस्तिख़ारा बार बार भी किया जा सकता है अगर दिल को मिन्नत हो। हर हाल में अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहना एक मोमिन की पहचान है। या अल्लाह, अगर ये काम मेरे दीन, मेरी दुनिया और मेरे अंजाम के लिए बेहतर है तो इसे मेरे लिए आसान कर दे और इसमें बरकत अता फरमा, और अगर इसमें मेरे लिए कोई नुकसान है तो मुझे इससे दूर कर दे और मेरे लिए उससे बेहतर फ़ैसला लिख दे। आमीन। हम कितने ही पाक साफ क्यों ना हो, लेकिन हमारा दिल ये आगाज़ करता है कि हम गुनाहगार हैं। कितने ही अच्छे चल लें, लेकिन हमने इतने गुनाह किए होते हैं, कदम कदम पर गुनाह होता है। मैं पहले अपनी ज़िंदगी में बहुत गुनाह करती थी, दिल बेचैन रहता था और हर तरफ परेशानियाँ महसूस होती थी। फिर एक दिन मैंने सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया, अस्तग़फ़िरुल्लाह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे मैंने अपने अंदर एक अजीब सुकून महसूस किया। मेरी सोच बदलने लगी, समझ बढ़ने लगी और सही गलत की पहचान होने लगी। अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत और सब्र अता किया। घर का माहौल भी पहले से बेहतर होने लगा, रिश्ते में नरमी आई और बहुत सी परेशानियां आसान होती चली गईं। आज मुझे यकीन है कि जब इंसान सच्चे दिल से अपने रब से माफ़ी मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी और उसके घर में भी बरकत और सुकून उतार देता है। इसीलिए कभी भी इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी से दूर मत कीजिए। घर का माहौल भी बदलने लगेगा। पहले छोटी छोटी बातों पर तनाव रहता था, लेकिन अब अल्लाह की रहमत से सुकून है और अच्छे बुरे लोगों की पहचान भी हो गई है। अल्लाह ने मुझे इतना इस्तिग़फ़ार पढ़ने और नमाज़ पढ़ने से इतनी समझ दी है कि कौन हमारे लिए सही है, कौन गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अल्लाह खुद ब खुद हमें दिखा देता है और अल्लाह जो भी करता है हम सब के लिए बेहतर करता है। इसलिए इस्तिग़फ़ार पढ़ना अल्लाह के लिए हमारे लिए सबसे अच्छी नेमत है। इसलिए कभी अपने दिल से ये मत सोचना कि अल्लाह ने हमारे लिए ये नहीं किया, अल्लाह ने हमारे लिए वो नहीं किया। अल्लाह जो भी करता है अपनी रहम और अपने करम के भरोसे हमारे लिए बेहतर ही करता है। इसलिए हमेशा इस्तिग़फ़ार करना ज़रूरी है। पढ़ते रहिएगा। अपने बड़े बूढ़ों के लिए दुआ मांगना, नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना, ये सब हमारे दिल को सुकून देता है। इस्तिग़फ़ार एक ऐसी नेमत अल्लाह ने हमें बख्शी कि जिससे हम हर बुरे इंसान, हर बुरी चीज़ से बच सकते हैं।